now we see how weekly we maintain our machine, what are the points. हर हफ्ते अपने मशीन को कैसे मेंटेन करना है ये अब हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मशीन का वीकली मेंटेनेंस करते समय जब हम मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको जो चीज़ें लगने वाली है उसमें एक फ्रेश कॉटन लेना है आपको। बाद में मशीन को डिसेंबल करने के लिए जो भी प्रॉपर टूलिंग्स रहती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर है, उसको लेना है। बाद में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मशीन की जो पावर है वो ऑफ है कि या नहीं, ये आपको चेक करना है। बिफोर टू स्टार्ट मेंटेनेंस द मशीन पावर शुड बी इन ऑफ कंडीशन। आपको मशीन की पावर ऑफ करनी है। बाद में आप मशीन का इमरजेंसी स्विच दबा के उसको ऑफ कर सकते हैं और जो भी पावर का मेन सप्लाई है वहाँ से मशीन को प्रॉपरली बंद करें। फर्स्ट by fresh cotton you clean all the machine from outside. Kindly check all the surface of machine should be properly clean during maintenance, because whenever you keep your machine clean it don't have any problems while during maintenance. मशीन को मेंटेनेंस करते समय मशीन की सफाई है वो प्रॉपरली अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मशीन को साफ़ रखते हैं तो आपके मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। While during maintenance, first open your machine bed with the help of screwdriver. मशीन का मेंटेनेंस करते समय सबसे पहले आप मशीन का बेड ओपन करिए। उसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उससे आप मशीन का बेड ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मशीन का बेड हाफ साइड ओपन हो चुका है। इसी तरह आपको मशीन के दोनों जो कवर्स है ऊपर के टॉप के उसको आपको ओपन करना है। अभी आपके मशीन का पूरा बेड ओपन हो चुका है और आपको अपने मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। First of all, when you open your machine bed with the help of blower or air, small amount of air pressure, kindly clean all the machine parts with the help of blower. Let's see how to clean it. While during cleaning, you must be focused on the surface of rollers, or in between the roller there should be a small amount of dust particle is there. So your force of air should be in the the point of contact or sealing point. Therefore, here may be a large amount of dust particle is stored. During maintenance, you must be clean all this area first by using air pressure, by using air blower. After that, you must be clean it with the help of cotton. सबसे पहले मशीन को ब्लोअर से अच्छे से हवा मारने के बाद मशीन की जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जैसे ये दोनों रोलर्स है, बाद में फीडर रोलर्स है, ये रिवर्स रोलर्स है, बाद में ये सीलिंग पॉइंट है,
इसको यहाँ पे मशीन का सीलिंग पॉइंट पे मशीन का जो जॉइंट है वो सील होता है, इसीलिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल जमा होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अच्छे से पहले एयर मारो, बाद में उसको अच्छे से कॉटन से साफ करो। विद द हेल्प ऑफ कॉटन यू मस्ट बी क्लीन ऑल द मशीन पार्ट्स। While during maintenance, you must be focused about your machine's important part should be clean in this maintenance. While during cleaning, after your internals cleaning, after that you must be open machine backside sheets or its door, because in that portion also there is large amount of dust particle store. Therefore you should be open your machine's front and back door also. At that point there is dust particle which is created by the strap during your machining or operations. Let's see how it will be execute. मशीन का जो बैक साइड और फ्रंट का जो डोर है उसको अच्छे से ओपन करें। ओपन करने के बाद उसको ब्लोअर से आप अच्छे से क्लीन करके पूरे मशीन को साफ कर ले। बाद में उसको कॉटन से साफ करें। ये मशीन का बैक साइड डोर है या फिर बैक साइड का शीट है, उसको अपन अब ओपन करने जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, विद द हेल्प ऑफ मशीन टूल, you must be open machine's backside door. After removing all the screw, open it. ये मशीन का अपना बैक साइड है, आप देख सकते हैं वहाँ पे उसके अंदर भी कितने डस्ट पार्टिकल्स जमा है। ड्यूरिंग सीलिंग और ऑपरेशन देयर इज सच टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल इज क्रिएटेड इन द मशीन्स। Okay, first of all we, with the help of blower, we clean it. After that with the help of cotton we will clear it. Okay, let execute the task. अच्छे से ब्लोअर से साफ कर ले उसको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लोअर से मशीन को पूरा साफ़ कर दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ कॉटन उसको अच्छे से साफ़ करना है। क्लीनिंग करते समय अच्छे से ध्यान रखें कि मशीन के किसी भी वायर को टच ना करें
मशीन ऑफ कंडीशन में है फिर भी मशीन के वायर किसी भी सर्किट को या फिर मशीन के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को अच्छे ध्यान हाथ ना लगाए, क्योंकि ड्यूरिंग क्लीनिंग मशीन्स वायर शुड बी ओपन और इट मे बी लूज. क्लीनिंग करते समय आप अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर मशीन के अंदर कुछ भी अनकंडीशनल स्थिति में कुछ दिखता है, किसी पार्ट मतलब कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो जला हुआ दिख रहा है आपको, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का वायर लूज़ हो गया है या फिर वो निकल गया है, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करते समय अच्छे से ध्यान रखें. वीकली मेंटेनेंस करते समय आपको मशीन के सेटिंग का भी ध्यान रखना है. आपके मशीन की जो भी सेटिंग्स है उसको आपको अच्छे से सेट करना है. अगर वो कुछ सेटिंग्स चेंज हो गई है तो आपको उसको पहले जैसे कर देना है. व्हेनेवर while doing maintenance you must be check your machine setting properly. If the machine setting is disturbed then you must be reset your machine to your previous condition. अब उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके मशीन की होम पोजीशन चेक करनी है. While during maintenance you must be check your machine home position setting. For that you must be check your plate position should be along with the screw should be along with this hole and this black plates holes should be in a linear line or it should be in front of us. After that the arrow of this motor should be in upward direction or it should be in 45 degree and plus or minus angle. Now these machines are in a standby condition, therefore the arrow should be in downward direction. After that, if your arrow is in disturb position, then you must be set your machine in a home position. After that you must be check the heater condition. For that open this heater plates outer cover. You can see here there is some white colored powder is on heater plate. You should be clean it properly during weekly maintenance. Take one polish paper and clean it properly. After polish paper cleaning you must be clean it with the help of cotton also. पहले तो हीटर को अच्छे से चेक करें, उस पे अगर वाइट कलर का पाउडर अगर जमा होता है तो उसको अच्छे से पॉलिश पेपर से साफ़ करें. पॉलिश पेपर से साफ़ करने के बाद आपको उसको अच्छे से कॉटन से भी साफ़ करना है. आप वीडियो में देख सकते हैं ये जो इसके हीटर से वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जमा है, ये कंटिन्यूसली सीलिंग की वजह से होता है. इसको आपको अच्छे से क्लीन करना है. This is machine front side. From here strap is come into the machine. This is machine pull lever rod, and this is very important pull rollers of machines. While during maintenance you must be clean it properly, because if these rollers have some problems or there may be some large amount of dust particle on it, due to this the strap will be stuck
here, and due to that there may be problem in operation of machine. Therefore, during maintenance you must be clean it properly with proper toolings or with proper guidance, because there is a very sensitive setting between these two rollers. There is some there is one spring is attached, this is another one spring, this is another arrangement. These parts and these settings are very sensitive during maintenance or cleaning. It should be in a proper way. मेंटेनेंस करते समय सबसे पहले आपको मशीन की ये पुल रोलर से उसको अच्छे से साफ कर लेना है। आपको ये पूरे रोलर्स को ऐसे घुमा के उसको अच्छे से साफ कर लेना है। फिर ये बाद में ये नीचे वाला रोलर है उसको आपको अच्छे से साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं कैसे साफ कर रहे हैं। बाद में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का डस्ट या फिर किसी भी प्रकार का वाइट पाउडर जो है वो लगना नहीं चाहिए, वो पूरा क्लीन हो चुका है। बाद में आपको ध्यान देना है, ये जो अरेंजमेंट है इसके अंदर कोई स्ट्रैप स्टक नहीं हुई है, ये स्मूथली अंदर जा रही है, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट। इसके बाद दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन। दिस इज़ द rollers which is used during forwarding of the strap. There may be some dust particle during operation, during sealing, during machining. Therefore you must be clean it very properly, because this is you can say this is the main you can see the arrangement of this rollers or this machine parts. First of all, you clean it very properly with the help of cotton. ये मशीन के फीडिंग के रोलर्स है जो मशीन की स्ट्रैप को फॉरवर्ड करने में यूज़ होते हैं। अपनी स्ट्रैप यहाँ से आके ये दोनों रोलर के बीच में यहाँ से आके ऐसे इधर अपने ऊपर जाती है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर कितना सारा डस्ट वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो चुका है। ये पाउडर आपको अच्छे से पूरा सा साफ करना है। जो आप वीकली मेंटेनेंस करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें बहुत सारी इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से करनी ही पड़ेगी। नहीं, अगर आपने ये नहीं करी तो आपकी पट्टी का जो भी ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं तो भी प्रॉब्लम आ ही सकता है, क्योंकि ऑल पार्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव इन दिस मशीन, एंड दिस पार्ट्स नीड्स एंड प्रॉपर cleat means cleaning, lubrication, inspection and tightening. It should be need and properly autonomous maintenance daily और weekly. डेली में आपको मशीन को अच्छे से आउटसाइड एरिया से अच्छे से क्लीन करना है। ये दोनों रोलर अच्छे से साफ करके साफ करने हैं। अभी हमने दोनों रोलर को अच्छे से साफ करा है। रोलर को पूरा रोटेट करके पूरे रोलर को अच्छे से साफ करना है आपको। नाउ यू कैन सी द मशीन रिवर्स रोलर हियर। these parts are very also important. Therefore, during weekly maintenance you must be clean this roller also, because now you can see there is a
white color powder in both rollers. Therefore, this may be cause and restriction during operation. आपको इसको अच्छे से साफ करके लेना है with the help of cotton, with the help of air pressure. You must be clean this all rollers. आपको इसको अच्छे से साफ कर लेना है. आप देख सकते हैं हमने एक कॉटन लिया है, कॉटन से पूरे रोलर को अच्छे से साफ करना है हमें. Like this, whatever points we are mentioned in videos, you must be check in every week. You must be check all points clearly and clean it, clean and maintain it properly while during maintenance. मैं वीडियो में जो भी आपको पॉइंट बताए गए वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आपको ये सारे पॉइंट आपको हफ्ते में मशीन में चेक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये चेक नहीं करेंगे तो आपको आपके मशीन के ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है. आपको हर हफ्ते में किसी एक दिन को आपको ये मशीन के सारे पार्ट्स क्लीन करके उसको अच्छे से मेंटेन रखना है. अगर आपने आपके मशीन को अच्छे से मेंटेन रखोगे तो आपकी मशीन की लाइफ और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी. थैंक यू.